राधे राधे जी, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ प्रभु जी की कृपा से बहुत ही बढ़िया होंगे। ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म के तीज त्योहार पर्वों के बारे में जानने के लिए, व्रत कथाओं के बारे में, विधि विधानों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो में अपलोड करूँ सारे के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। आज इस वीडियो में हम देखेंगे संतान सप्तमी व्रत कथा पूजन विधि। संतान सप्तमी या संतान साते या ललिता सप्तमी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति एवं उनकी रक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि संतान सप्तमी के व्रत के प्रभाव से संतान के समस्त दुख परेशानियों का निवारण होता है। यहाँ पर हम इस वीडियो में जानेंगे संतान सप्तमी व्रत, संतान सप्तमी व्रत कब मनाई जाती है, संतान सप्तमी 2021 में कब है, संतान सप्तमी व्रत क्यों किया जाता है तथा संतान सप्तमी व्रत पूजा विधि, संतान सप्तमी का व्रत कथा और लोमेश ऋषि द्वारा संतान सप्तमी की व्रत कथा, यह सारी की सारी हम जानकारियां और शुभ मुहूर्त हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में इस वीडियो के, और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। संतान सप्तमी व्रत। संतान सप्तमी का व्रत माताएं अपनी संतानों की लंबी आयु के लिए रखती है। इस व्रत के दिन किसकी पूजा और किस तरह से की जाती है यह मैं आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पर यह व्रत हिंदी पंचांग के अनुसार भादो मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन मनाई जाती है। इसे ललिता सप्तमी भी कहा जाता है। हर वर्ष संतान सप्तमी मनाने की तिथि अलग अलग होती है। संतान सप्तमी 2021 में कब है? इस वर्ष संतान सप्तमी का त्योहार 13 सितंबर को मनाया जाना है। इस साल संतान सप्तमी व्रत पूजा के मुहूर्त के समय कुछ इस प्रकार है, जो कि मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे दे दिए हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। संतान सप्तमी व्रत क्यों किया जाता है? यह व्रत स्त्रियां पुत्र प्राप्ति की इच्छा हेतु करती है। यह व्रत संतान के समस्त दुख परेशानी के निवारण के उद्देश्य से किया जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव लिए स्त्रियां इस व्रत को पूरे विधि विधान से करती है। यह व्रत पुरुष अर्थात माता पिता दोनों मिलकर संतान के सुख के लिए रखते हैं। संतान सप्तमी व्रत पूजा विधि जानेंगे हम यहाँ पर। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान कर माता पिता संतान प्राप्ति के लिए अथवा उनके उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत प्रारंभ करते हैं। यह व्रत की पूजा दोपहर तक पूरी कर ली जाए तो अच्छा माना जाता है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनकर शिव पार्वती की पूजा की जाती है। दोपहर के वक्त चौक बनाकर उस पर भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा रखी जाती है। उस प्रतिमा का स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है। अक्षत, श्रीफल, नारियल, सुपारी अर्पण की जाती है। दीप प्रज्वलित कर भोग लगाया जाता है। संतान की रक्षा का संकल्प लेकर भगवान शिव को डोरा बांधा जाता है। बाद में इस डोरे को अपनी संतान की कलाई में बांध दिया जाता है। इस दिन भोग में खीर पूरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। भोग में तुलसी का पत्ता रख उसे जल में 3 बार घुमाकर भगवान के सामने रखा जाता है। परिवारजनों के साथ मिलकर आरती की जाती है। भगवान के सामने मस्तक रखकर उनसे अपने मन की मुराद की जाती है। बाद में उस भोग को प्रसाद स्वरूप सभी परिवारजनों एवं पड़ोसियों में वितरित किया जाता है। यहाँ पर मैंने संतान सप्तमी व्रत करने की कुछ विधि संक्षिप्त में बताई हुई है। अब मैं यहाँ पे विस्तार से बताने जा रही हूँ। संतान सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहने और भगवान शिव और माँ गौरी के समक्ष प्रणाम कर व्रत का संकल्प ले। यह पहला कार्य हो गया हमारा। अब अपने व्रत की शुरुआत करें और निराहार रहते हुए शुद्धता के साथ पूजन का प्रसाद तैयार कर ले। इसके लिए खीर पूरी व गुड़ के 7 पुए या फिर 7 मीठी पूरी तैयार कर ले। यह पूजा दोपहर के समय तक कर लेनी चाहिए। पूजा के लिए धरती पर चौक बनाकर उस पर चौकी रखे और उसके ऊपर शंकर पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। अब कलश स्थापित करें, उसमें
आम के पत्ते के साथ नारियल रखे, दीपक जलाए और आरती की थाली तैयार कर ले, जिसमें हल्दी, कुमकुम, चावल, कपूर, फूल, कलावा, अन्य सामग्री रखे। अब 7 मीठी पूड़ी को केले के पत्ते में बांधकर उसे पूजा में रखे और संतान की रक्षा व उन्नति के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान शिव को कलावा अर्पित करें। पूजा करते समय सूती का डोरा या चांदी की संतान सप्तमी की चूड़ी हाथ में पहननी चाहिए। यह व्रत माता पिता दोनों भी संतान की कामना के लिए कर सकते हैं। पूजन के बाद धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर संतान सप्तमी की कथा पढ़े या सुने और बाद में कथा की पुस्तक जो भी हमारे पास अगर जो पोथी है उसका पूजन करें। अगर नहीं है तो हम किसी के मोबाइल से सुन रहे हैं या यूट्यूब से सुन रहे हैं तो बिल्कुल वही कामना करें कि मैंने पोथी रखी हुई है सामने, उसका पूजन करें। ठीक है। व्रत खोलने के लिए पूजन में चढ़ाई गई मीठी 7 पूड़ी या पुए खाए और अपना व्रत खोले। तो चलिए हम संतान सप्तमी का व्रत कथा सुन लेते हैं। तो एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक दुख क्लेश दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ी ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय श्री लोमेश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बिठाकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना तथा सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते कहते लोमेश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी की संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमेश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष की रानी का नाम चंद्रमुखी था। वह अत्यंत सुंदरी थी। उस नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के निमित्त गए। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही हैं। रानी और ब्राह्मणी यह देखकर उस मंडप में गई और उन स्त्रियों से पूछा, हे बहनों, यह तुम किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं। अभी हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से 1600 उपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प कर लिया और घर वापस लौटकर आ गई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद वे दोनों ही मर गई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। इधर ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ भी नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रह गई। उधर रानी बंदरिया की योनि में थी तो रानी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद इन दोनों ने यह देह भी त्याग दिया। अब इनकी तीसरी जन्म पुनः मनुष्य योनि में हुआ।
उस ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण की यहाँ कन्या के रूप में जन्म ले लिया तथा रानी को एक राजा की यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म मिला। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषणा देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्नि भील नामक एक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषणा देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी कि कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषणा देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह शिव के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुखी रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ और वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी हुई थी। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके एक गूंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्पायु वाला पुत्र हुआ और वह 9 वर्ष की आयु में ही क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देवयोग से एक दिन भूषणा देवी ब्राह्मणी रानी की यहाँ अपने सब पुत्रों को ले जाकर पहुंच गई। रानी का हाल सुनकर उसे बहुत ही दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश, कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सके। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे यह दुख देखना पड़ा। इधर रानी उस ब्राह्मणी के ऐसे वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन ही मन ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या कराने का विचार से लड्डू में विष जहर मिलाकर उनको भोजन करा दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक बालक की भी मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन ही मन ठान ली। भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर एक दिन जब भूषणा देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए विष मिलाकर लड्डू खिला दिए, किंतु इनमें से तो एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं मरे और तू नित्य सुख भोग रही है? तू बड़ी सौभाग्यवती है। इस सब का भेद तू निष्कपट होकर समझा। मैं तेरी बड़ी ही ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषणा ब्राह्मणी कहने लगी, हे रानी सुनो, तुमसे 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मण थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तेरी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी उपवास जी का पूजन अर्चन करते हुए देखकर हमने तुमने भी इस व्रत उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। तुम तो राजमत के कारण सब कुछ भूल गई, जिससे झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, उसे तुम आज तक भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमको बंदरिया का जन्म मिला तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान नाम को मैं इस जन्म में भी नहीं भूली और निरंतर इस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुमने अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई भी कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम अब भी इस संतान सप्तमी के व्रत को नियम से करो तो कदाचित तुम्हारे संकट दूर हो जाए।
लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवी, भूषणा ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत के संकल्प की बात सुनकर रानी को भी पुरानी बातें याद आ गई और वह पश्चाताप करने लगी। अब रानी भूषणा ब्राह्मणी के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर वह रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष प्राप्त होता है। लोमस ऋषि ने आगे कहा कि हे देवी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी अब संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवी देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगी, हे ऋषिराज, इस पुनीत व्रत को अवश्य ही करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाली व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत व्रत भादो के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। फिर श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति स्थापन करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों अथवा रेशम का एक गंडा बनावे। उस गंडे में 7 गांठें लगाना चाहिए। इस गंडे को धूप, दीप, अष्टगंध से पूजन करके अपने हाथों में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। तदनंतर मीठे पुआ बनाकर भगवान को 7 पुओं का भोग लगावे और 7 ही पुआ एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की एक अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका 16 उपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ सत्पात्र ब्राह्मण को दान दे देवे। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। इस प्रकार व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है। अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधि विधान सहित वर्णन कर दिया है। इसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम पूर्ण आयु संतान प्राप्त होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथनानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को तो कल्याणकारी है ही, परंतु पुरुषों को भी यह सम्मान के रूप में कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला है, पापों का नाश करने वाला है। यह उत्तम व्रत है जिसे स्वयं भी करे और मनोकामना पूर्ण होने पर दूसरों को से भी करवावे। नियम पूर्वक जो भी इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चय ही अमर यश प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। तो यह रही संतान सप्तमी, ललिता सप्तमी की व्रत कथा। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कर दे और अपनी माताओं बहनों में भी इसका प्रचार करें, उनको भी लाभ हो, उनको भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं हम इसी आशा के साथ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलते हैं राधे राधे, जय माता दी।